इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट या आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट। तो ये एक डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसमें हम लोग 2-3 फॉर्मूले डिराइव करेंगे और वो फॉर्मूला जो डिराइव होगा वो इन्हीं क्वांटिटीज के टर्म्स में होगा। सभी क्वांटिटी एक ही फॉर्मूले में तो नहीं रहते हैं, कॉम्बिनेशन, जैसे कि कोई एक फॉर्मूले में प्रेशर, वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट होगा, एक फॉर्मूले में प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट होगा, एक में टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट होगा। तो इसी प्रकार से सारे कॉम्बिनेशंस को नज़र में हम रखते हुए कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे और वो फॉर्मूला किसका होगा, वो आइडियल गैस के एंट्रोपी का होगा फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। सपोज 1 मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस या आइडियल गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V. If dq heat is given to it, then increase in entropy ds equal to dq by t. इसमें बोला जा रहा है कि मान लेते हैं कोई एक आइडियल गैस है, उसका 1 मोल हम लोग मात्रा लिए हुए हैं, उसके बाद उसका प्रेशर है P, टेम्परेचर है T और वॉल्यूम V है। ठीक, दाब है P, तापमान है T और आयतन है V। मान लेते हैं उस आइडियल गैस को, उस 1 मोल आइडियल गैस को हम dq हीट देते हैं। तो आप जानते हैं जब भी किसी सिस्टम को, किसी भी सब्सटेंस यानी पदार्थ को हीट दिया जाता है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। तो ऐसे में उसके एंट्रोपी में कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एंट्रोपी वो dq बाई टी होगा। एंड अकॉर्डिंग टू, अब हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि गिवन हीट dq इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी में चेंज du प्लस dw वर्क डन। यानी जब आप किसी सिस्टम या निकाय को dq हीट देते हैं तो इस हीट का कुछ पार्ट इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा du और कुछ पार्ट से वह कार्य करेगा dw। इसीलिए ये सिंपल एनर्जी का बैलेंस है, यानी दिया गया हीट इज इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन प्लस किया गया कार्य dw। हो गया इक्वेशन नंबर 2। और हम लोग जानते हैं कि du बराबर CV dt होता है और dw बराबर PdV। खैर ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा। ये du बराबर CV dt कैसे आया, इसको जरा देख लीजिए। देखिए, जब भी आप किसी निकाय को dq हीट देते हैं और उसका टेम्परेचर मान लीजिए dt बढ़ जाता है, तो ऐसे में उसका स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा क्या होता है, विशिष्ट उष्मा होता है दिया गया हीट बटे उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर में परिवर्तन। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, Q इज इक्वल टू M इंटू सी डेल्टा टी, या यूं इसको डी क्यू कर लीजिए, रुकिए ऐसे लिखते हैं, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, यानी गिवन हीट इज इक्वल टू एम उसका मास इंटू सी, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा, और डेल्टा टी टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन। विशिष्ट उष्मा आप सभी लोग जानते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस यानी 1 मोल सब्सटेंस का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना रिक्वायर्ड हीट यानी जितना उष्मा की हमें आवश्यकता होती है उसे उसका स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और यह 2 होता है, एक होता है Cp, एक होता है Cv, लिक्विड एंड गैसेस के केस में। Cp मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे उसकी विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट कितना होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना होगा। ये दोनों हम लोग इस तरह से निकालते हैं और दोनों में ये अंतर भी होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। ठीक, और इन्हीं का रेशियो Cp बटे Cv ही क्या होता है, एटोमिसिटी गामा। ठीक, ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं और आगे भी पढ़ाती जाएंगी। तो ऐसे में देखिए वही फॉर्मूला दोबारा लिखिए जरा, तो Q इज इक्वल टू M को 1 मान लीजिए क्योंकि हम लोग यूनिट क्वांटिटी लेंगे, तो ये C डेल्टा T हो गया। अब यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे तो ये Cp बन जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालेंगे तो Cv। तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालेंगे तो Cv बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बटे डेल्टा T एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चलिए यही फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब हम dq का वैल्यू यहाँ से ये उठा के इसमें रख देते हैं, du और tw का pdv। तो ये बताइए हम लोग Cv निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट माने हैं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये टर्म 0 हो गया, तो Cv बराबर du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू du यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज बटे टेम्परेचर में चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला इस तरह से ये डिराइव किया। अब ऐसे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे और यहाँ du हमने लिख दिया है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पे Cv कितना है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम लोग इक्वेशन 1, 2 और 3 को कंबाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू को पुट करेंगे dq,
देखिए यहाँ पे ये डी क्यू की वैल्यू हमने पुट किया और ये बटे में टी है, डी यू की वैल्यू ये सी वी डी टी और डी डब्ल्यू की वैल्यू ये आर टी बटे वी डी टी। ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे ये पी डी वी, तो आप लोग गैस इक्वेशन लगा दीजिए, पी वी इज इक्वल टू आर टी 1 मोल गैस के लिए। तो यहाँ पे आप लोग पी निकालेंगे तो आर टी बटे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। इसी को यहाँ पे रख दिया गया है, तो ये देखिए ये रख दिया गया है, तो यहाँ से ये डी एस आ गया, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। तो मान लेते हैं गैस का इनिशियल स्टेट जो था वो पी आई वी आई टी आई, यानी इनिशियल स्टेट में गैस का प्रेशर पी आई, वॉल्यूम वी आई, टेम्परेचर टी आई था, और फाइनल स्टेट में मान लीजिए उसका प्रेशर पी एफ, वॉल्यूम वी एफ एंड टेम्परेचर टी एफ हो जाता है। तो ऐसे में चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे डी एस लिमिट आई टू एफ, आई फॉर इनिशियल यानी प्रारंभिक अवस्था, एफ फॉर फाइनल यानी अंतिम अवस्था। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे ये सी वी बाहर आ जाएगा, आर क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है या यूँ कह लीजिए इंडिपेंडेंट है ये इस पे। तो यहाँ पे ये डी टी बटे टी और ये डी वी बटे वी, तो आप लोग जानते हैं डी टी बाई टी इसका इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा, बेस ई होगा, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लॉग वी हो जाएगा। लिमिट पुट कर दीजिए, तो लिमिट पुट करेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए एक मैं करके बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा लॉग टी एफ माइनस लॉग टी आई। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा लॉग ए माइनस बी, तो वो क्या होता है लॉग ए बाई बी। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख दिया गया है लॉग टी एफ बटे टी आई और लॉग वी एफ बटे वी आई। तो ये एक इक्वेशन हो गया जिसको हम लोग चेंज इन एंट्रोपी किन टर्म्स में निकाले हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड सीवी के टर्म्स में। अब हम लोग अदर कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो ऐसे में हम लोग ये इक्वेशन लगाएंगे, गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू आर टी यानी पी आई वी आई इक्वल टू आर टी आई यानी एंड पी एफ वी एफ इक्वल टू आर टी एफ। कंबाइंड करते हैं, तो कंबाइंड करने पे यानी इनको हम लोग क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो एक इक्वेशन नंबर 6 बनेगा। तो यहाँ से टी एफ बटे टी आई इक्वल टू पी एफ वी एफ बटे पी आई वी आई मिला और सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। अब इस इक्वेशन को हम लोग इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में, यानी हम लोग इसमें से टेम्परेचर को एलिमिनेट करेंगे। तो ऐसे में ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये टी एफ बटे टी आई की जगह, और ये सी यहाँ पे ये देखिए ये आर की जगह सी पी माइनस सी वी कर दिया। अब ऐसे में देखिए यहाँ पे ये पी एफ बटे पी आई को अलग ले लीजिए, पी और वी एफ बटे वी आई को अलग ले लीजिए। तो ये लॉग एक्स इंटू वाई का केस बना। लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। यहाँ एक्स बराबर क्या है पी एफ बटे पी आई और वाई बराबर है वी एफ बटे वी आई। तो यहाँ पे लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए, तो ये दोनों टर्म आ गया, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, तो ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट में ये चेंज इन एंट्रोपी सी वी लॉग पी एफ बटे पी आई प्लस सी पी लॉग वी एफ बटे वी आई, बेस है ई एक्सपोनेंशियल पे। तो यहाँ पे ये चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला है किसके टर्म्स में, प्रेशर, वॉल्यूम और सी वी के टर्म्स में है। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि इफ एंट्रोपी ऑफ गैस मेजर्ड फ्रॉम ऑर्बिट्रेरी जीरो देन एंट्रोपी ऑफ गैस। मान लेते हैं कि जो इनिशियल स्टेट है किसी जीरो लेवल से एंट्रोपी मेजर किया जा रहा है, तो ऐसे में इनिशियल वाला ये जो पी आई है इसको हम क्या कर देंगे वी आई ये जीरो कर लीजिए, तो फाइनल प्रेशर मान लीजिए पी है, वॉल्यूम वी है, तो ऐसे में यही सेम फॉर्मूला ये सिंपल टर्म्स में बन जाएगा। ठीक, ये चेंज इन एंट्रोपी। एक और कॉम्बिनेशन हम लोग देख लेते हैं, ये एक्सप्रेशन किसके टर्म में था, एंट्रोपी, ये प्रेशर, वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में था, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, फिर से इक्वेशन 6 पे जाइए, यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन ये वाला 6, इसी इक्वेशन 6 से अब हम लोग किसको एलिमिनेट करने वाले हैं, देखिए यहाँ से हम लोग वॉल्यूम को एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे वी एफ बटे वी आई का ये मान आ गया, तो हम लोग इसको ले जाएंगे और इक्वेशन नंबर 5 में अगेन पुट कर देंगे इस वाले, यहाँ पे ये वॉल्यूम को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, यानी टेम्परेचर, प्रेशर और सीवी के टर्म्स में हम लोग निकालने वाले हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, सेम हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे लॉग एक्स इंटू वाई का। तो यहाँ पे ये इतना, ये इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा जो कि मैंने अभी ऊपर बताया था। और एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, ये देखिए एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे पी आई बटे पी एफ है, देखिए ऊपर ये पी आई बटे पी एफ और यहाँ पे ये टी एफ बटे टी आई है, तो इसको भी पी एफ बटे पी आई करेंगे तो ये लॉग अगर एक्स बटे वाई है और लॉग वाई बाई एक्स करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आ गया माइनस। अब सी वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस आर, क्योंकि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है। तो जब इसको लिख के हम लोग इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ ये दो टर्म बचा। तो ऐसे में हमें चेंज इन एंट्रोपी का एक और फॉर्मूला मिल गया, और वो किसके टर्म्स में है, टेम्परेचर, प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी के टर्म्स में है। ठीक, तो यहाँ पे ये एक डेरिवेशन का टॉपिक था, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।